जेडीयू के प्रवक्ता युवा चेहरा हैं अभिषेक झा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैंने कहा था कि अभिषेक झा युवा चेहरा है, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी इस पैनल में शामिल होंगे। लेकिन अभी तो हमने खुलासा करना शुरू भी नहीं किया, अभी तो एक झलक दिखाई है। और अभिषेक झा ने पैनल पर बैठने से इनकार कर दिया। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा आने वाले थे, चर्चा में आने से इनकार कर दिया है। अभिषेक झा चलिए आगे, स्वागत है। क्या खुलासे से पीड़ा होने लगी? अभी तो खुलासा शुरू भी नहीं किया। मैं ये कह रहा था ना कि आपने अभी चैनल पर चलाया, मैं देख रहा था, मैं अवेलेबल था और कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा नेट नहीं था। फिर आपके चैनल पर ये चलने लगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एकदम भागने वाले लोगों में से नहीं है। चलिए अच्छा हुआ लागू किया नीतीश कुमार जी ने एकदम मजबूत दिल के साथ कि चाहे बिहार को कितना भी रेवेन्यू का नुकसान क्यों नहीं हो जाए, शराबबंदी हम लागू करेंगे और उसके लिए सरकार संकल्पित है, हम तो समझौता नहीं करेंगे। तो उस मंशा के साथ आए तो फिर वो चलाने लगे। और दूसरा कि आपके की जो टीम थी, टीम ने जानकारी नहीं दी थी कि इस इशू पर डिबेट है। वो हम अपने स्टिंग की जानकारी क्यों देंगे? सरकार का पक्ष हमने आपको बताया, स्टिंग करा है हमने, हम क्यों जानकारी आपको देंगे? आपने धन्यवाद के पात्र है संदीप जी, आप और आपकी पूरी टीम, बिहार की जो टीम है खास करके वो धन्यवाद की पात्र है कि उन लोगों ने एक चैनल के बारे में, जो चैनल इस शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में इतनी विस्तृत तरीके से खबर को दिखाया, चलाया है। अब प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी ऐसे चैनल के बारे में, जानकारी उन्हें मिली है ऐसे तस्करों के बारे में, सबकी तस्वीरें भी यहाँ आपके कैमरे में कैद है। आप लोग धन्यवाद के पात्र है कि आप लोगों ने यह कदम उठाया। तो भागने जैसी कोई भी बात नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं सरकार का पक्ष हमेशा रखता आया हूं और आज भी आपके सामने यह पक्ष रखने को तैयार हूं। देखिए, आपने जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, आपको कुछ लोग ऐसे मिले हर एक जिले में जो लोग शराब की तस्करी में शामिल थे। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि किसी पंचायत के इतने सारे लोग एक साथ शराब की तस्करी में शामिल हैं। अब ये बताइए कि जो भी लोग इस तरह का काम कर भी रहे हैं, छिप छिपाकर कर रहे हैं, और जो भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, अधिकांश तो नहीं है, उसमें अपवाद के तो रूप में है। हम अच्छा, ये अपवाद है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। संदीप जी, पिछले बार मुझे मौका नहीं मिल पाया था, कुछ बोलिए ना, पूरा मौका दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी जैसा ही, दहेज प्रथा जैसा ही बिना समाज के सहयोग के पूर्णतः सफल हो पाना संभव नहीं है। हमारी सरकार की मंशा क्लियर है कि चाहे हमें विपक्ष के लोग या कोई भी इंसान कितना भी डिमोरलाइज करना चाहे कि शराबबंदी विफल है बिहार के अंदर, चाहे इनके विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी कह दें कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, हम शराबबंदी के साथ समझौता नहीं करेंगे। हर दिन शराबबंदी का जो क्रियान्वयन है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। देखिए, खबरें इस तरह की भी यहाँ चलती हैं, किस तरह से औरंगाबाद में शराब की खेप पकड़ी गई, नवादा के भलुआ गांव में शराब की खेप पकड़ी गई, अभी रिसेंटली मधुबनी में शराब की खेप पकड़ी गई थी। तो खबरें इस तरह की भी मीडिया में चलती है जहां पर कितने करोड़ तक की शराब को पकड़ा जाता है, कितने अधिकारियों के खिलाफ, कितने डीएम एसपी दरोगाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? कितने शराब माफिया आपने पकड़े हैं? बाकायदा नाम बिहार में सब जानते हैं कौन काम कर रहा है, कितने पकड़े गए? या आम आदमी जो शराब का सेवन कर रहा है वो नहीं कर सकता है बिहार में, सिर्फ उसी को ही जेल में ठूसा जा रहा है? नहीं संदीप जी, आपने तो आंकड़ा दिखाया था कितने लाख मामले बिहार के अंदर दर्ज हुए। और यदि आपकी टीम मुझे पहले से बताती, नहीं सुन लीजिए ना, जैसे अभी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कि कितने अधिकारियों पर हमने कार्रवाई किया, कितने मामले दर्ज हुए। मेरा साफ ये कहना है कि सरकार की मंशा क्लियर है कि लिकर प्रोहिबिशन निश्चित रूप से बिहार के माहौल को सुधार रहा है, आगे भी सुधारेगा। और गड़बड़ी और त्रुटि होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम उससे भागने वाले नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेंगे, चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। अभी आपकी टीम ने जो इतनी जद्दोजहद करके इतने लोगों को कैमरा में कैद किया है, जिन लोगों ने इतने जिलों में शराब की तस्करी इस तरह से खुलेआम करने की कोशिश की है, इन सारे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज पूरे बिहार के अंदर जाएगा कि जब लिकर प्रोहिबिशन बिहार में है, पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी आप इस तरह के मामलों में संलिप्त है तो आप यहाँ दावा कर रहे हैं कोई नहीं बचेगा। देखिए, आप जो सारी बातें कह रहे हैं ना, कुछ दिन पहले भी बिहार के चैनल से खबरें चली थी, आपकी चैनल ने तो अभी खबर को दिखाया है कि बाहर के नेटवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे जो शराब तस्कर हैं वे लोग बहुत एक्टिव हैं। ये सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पप्पू यादव जी को कि उन्होंने यह बात को कबूला है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीयत पर कोई शक नहीं है किसी को भी। एक बात समझने की जरूरत है कि बिहार जैसा स्टेट जहां रेवेन्यू पहले ही इतना कम होता है,
और बिहार की सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराबबंदी को लागू किया एक अच्छी नीयत के साथ कि बिहार में अगर शराब बंद होगा, लोग नशे से आजाद होंगे तो माहौल काफी सुधरेगा। निश्चित रूप से यह वहां की पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती का विषय है कि जब पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार के अंदर लागू है, यह कानूनन अपराध है, इसके बावजूद किसी शराब तस्कर की इतनी हिम्मत जाती है कि वो कलेक्ट्रेट के सामने इस तरह से शराब की डिलीवरी करने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं, बाकायदा डिलीवरी कर रहा है, जैकेट में लेकर आता है। अमिताभ ओझा वहां थे सामने, ये तो सामने तस्वीरें हैं। नहीं, वो तो आपने दिखाया, मैंने तस्वीरों में उसको देखा कि स्क्रीन पर जो चल रहा है, थोड़ा 10 सेकंड पीछे चल रहा है मेरा स्क्रीन टेक्निकल ग्लिच की वजह से। लेकिन मैं पूरे तौर पर इसको मानता हूं कि चुनौती का विषय है सरकार के लिए। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा संदीप जी, उस वक्त भी मेरा कनेक्शन कट गया था, मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था, बहुत सारे आरोप लगे थे सरकार के ऊपर कि यह बात एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता भी जानती है कि हमारी मंशा, हमारी नीयत पर सवाल नहीं है। और नहीं, नियत पर सवाल नहीं उठा रहे, हम व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जैसा इशू हो, नियत आपकी बिल्कुल साफ है, गंगा की तरह पवित्र है, ये मान लिया हमने। नहीं, अब पर उसको लागू करना, नीति को लागू करना भी तो जिम्मेदारी है ना। नीति और नियत साथ साथ चलते हैं, कदम ताल करनी होगी। निश्चित रूप से देखिए, मैंने आप ये बताइए कि पारदर्शिता है हमारे अंदर, तब मैंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करने की बात की है। और दूसरी बात, शराबबंदी का इशू हो या दहेज प्रथा को समाप्त करने का जो इशू हो, यह जब तक पूरे समाज का सहयोग सरकार और प्रशासन के साथ नहीं होता है, तब तक यह 100% लागू नहीं हो पाता है।